सरगोदा में 9 साला मुंतहा से दरिंदगी और कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरसलान सीसीडी के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। गुज़िश्ता रोज उस दुकान से गिरफ्तार होने वाले तमाम मुलजमान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीसीडी के हवाले किया गया था। सीसीडी की हिरासत में मरकजी मुलजिम अरसलान ने इकरार जुर्म कर लिया था। इकरार जुर्म करने के बाद इस मरकजी मुलजिम अरसलान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। सीसीडी एहलकारान जब इस मरकजी मुलजिम अरसलान को झाल चकियां 3 पुली के करीब से बरामदगी के लिए ले जा रहे थे तो इसके साथी इसको छुड़वाने के लिए आ जाते हैं और सीसीडी के स्क्वाड के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसके नतीजे में सीसीडी एहलकारान वहां पे जवाबी कार्रवाई करते हैं, जवाबी फायरिंग करते हैं। इस क्रॉस फायर के नतीजे में मरकजी मुलजिम अरसलान अपने ही साथियों की फायरिंग से, अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो जाता है और इसके साथी, इसके दोस्त जो इसे सीसीडी की कस्टडी से छुड़वाने आए थे, वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। सीसीडी की टीम, सीसीडी एहलकारान, सीसीडी का स्क्वाड इन मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार रही है, कोशिश कर रही है। बहरहाल ये वही स्क्रिप्ट है जो हर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एफआईआर के लिए बनाया जाता है और इस स्क्रिप्ट से तकरीबन पूरा पाकिस्तान वाकिफ भी है, जानता भी है और मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल जिस कदर ये सफाक मुलजिम था, जिस कदर इसने घटिया हरकत की थी, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान यही बात कर रहा था कि इसके साथ इस तरह का कोई मुबैना मामला हो, इसके साथ ही इसको सीसीडी की कस्टडी से छुड़ाने आए। बहरहाल रात गए जब ये बरामदगी के लिए जा रहा था, चूंकि इकरार जुर्म कर चुका था और आला कत्ल बरामदगी के लिए सीसीडी एहलकारान को लेके जा रहा था, इसके साथ ही हर बार की तरह एक जिस तरह से मुलजिम को छुड़वाने आते हैं वहां पे आए और वहां पे सीसीडी के साथ जो इनके क्रॉस फायर हुए उसके नतीजे में मरकजी मुलजिम अरसलान वहां पे हलाक हो गया। गुज़िश्ता रोज हमने इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी थी कि 22 जून 2026 को 9 साला मुंतहा अपने घर से निकलती है। हनीफ करियाना स्टोर जो इस बच्ची के घर से कुछ फासले पर मौजूद था, वहां पे चीज लेने के लिए जाती है और फिर कभी भी अपने घर वापस नहीं आ पाती। वहां पे मौजूद ये जो मरकजी मुलजिम अरसलान था जो उस दुकान पे काम करता था, उसने वहां पे इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके बाद बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बहरहाल गुज़िश्ता रोज जब मैंने व्लॉग किया था उससे पहले मेरी 9 साला मुंतहा की फैमिली से भी राब्ता हुआ और कुछ पुलिस जराए, कुछ सीसीडी के जराए से भी राब्ता हुआ। पुलिस जराए के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जब यहां से बच्ची की बॉडी बरामद की गई, उसके बाद इस दुकान पे मौजूद तमाम अहबाब को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे मुताबिक वहां पे उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। एक अब्बास जो कि इस दुकान के मालिक हनीफ का दामाद था, वो बतौर मालिक यहां पे बैठा हुआ था और अब्बास के अलावा इस दुकान के 2 मुलाजिम अरसलान और अजहर मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक अरसलान मरकजी मुलजिम था और वो इकरार जुर्म भी कर चुका था और हमने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया था कि चूंकि ये इकरार जुर्म कर चुका है और हमें हमारे जराए बता रहे हैं कि यही मरकजी मुलजिम है, तो ऐन मुमकिन है कि इसके साथी इसको छुड़वाने के लिए आए और बहरहाल उसी तरह का मामला बाद में पेश आया जो मैं आपके सामने इस वक्त रिपोर्ट भी कर रहा हूं। बहरहाल जब गुज़िश्ता रोज 9 साला मुंतहा की फैमिली के साथ मेरा राब्ता हुआ तो बार बार इसी खदशे का इजहार कर रहे थे कि पुलिस जराए हमें बार बार ये कह रहे हैं कि इस पूरे अफसोसनाक वाक़े का एक ही मरकजी मुलजिम है जिसका नाम अरसलान है और उसके साथ कोई मुबैना मामला पेश आ सकता है। लेकिन फैमिली के खदशात ये थे, फैमिली के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में दुकान में मौजूद बाकी लोग भी शामिल हैं। फैमिली बार बार मुझे ये कहती थी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक 9 साला बच्ची जो उस दुकान पे चीज लेने के लिए गई, उस दुकान का एक मुलाजिम बाकी लोगों के इल्म में लाए बगैर उस बच्ची को वहां से 3rd फ्लोर पे ले गया, वहां पे तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए गायब भी रहा, उस बच्ची को दरिंदगी का निशाना भी बनाया और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद वापस उसी दुकान पर आके काम पर खड़ा हो गया।